कहने के लिए तो हम एक हाउसवाइफ़ होती हैं, गृहिणी होती हैं। सुनने के टाइम तो बहुत ही छोटी-सी चीज़ लगती है कि ये तो घर की औरत है, घर सँभाल रही है, सिर्फ़ अपने घर के काम कर रही हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप ध्यान से सोचेंगे, तो घर की जो गृहिणी होती है, एक औरत होती है, उस पे ही पूरा घर डिपेंड रहता है। अगर घर की औरत का ही मूड सही रहता है, तो हमारे घर का भी पूरे घर का एक जो एटमॉस्फियर होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, वो भी एक पॉज़िटिव बना रहता है। अगर हमारे घर की औरतें ही खुश नहीं हैं, तो हम घर के लोगों को किस तरह से खुश रख पाएँगे? तो उसके लिए ही मैं कुछ ऐसे रूल फ़ॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर और मैं दोनों खुश रहते हैं। तो उसमें से एक मेरा रूल है कि मैं घर के लोगों के लिए जो भी उनके पसंदीदा चीज़ें होती हैं, उसे टाइम टू टाइम बनाना पसंद करती हूँ। जो उन्हें खा के खुशी मिलती है या मुझे भी उसके साथ खा के खुशी मिलती है, वो सब चीज़ें मैं बनाना पसंद करती हूँ। बहुत सारे घरों में होता है कि घर को बहुत अच्छे से साफ-सुथरा रख रहे हैं, ऑर्गनाइज़ रख रहे हैं, घर के ही कामों में इतनी मतलब व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें फिर इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि वो घर के लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो चीज़ उन्हें खाने का दिल है, तो उसे वो बना के दे पाएँ। तो उसमें फिर घर का एक जो माहौल होता है, वो खराब होता है। लोग चिड़चिड़ा जाते हैं कि उनके पसंद का खाने का चीज़ नहीं मिलता है। घर के जो हमारे मेंबर होते हैं, बच्चे होते हैं या हमारे हस्बैंड होते हैं, उन्हें घर किस तरह से है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं तो उससे वो खुश रहते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ अपने घर को अच्छे से सँभालने के साथ-साथ जो भी उनके पसंदीदा चीज़ें हैं उसे मैं बना के दूँ। उसे सीखने की कोशिश करती हूँ, बना के देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे संडे के दिन का ये वीडियो है। तो मैंने यहाँ पे स्पेशल साबूदाने के वड़े बना रही थी क्योंकि मेरे घर में मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को और मुझे भी साबूदाने के वड़े काफ़ी पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे, संडे इस तरह से कुछ स्पेशल नाश्ता बनाऊँ जो कि खा के हम सबको खुशी मिले और बाकी के 5 दिन, 6 दिन तो हम इतने बिज़ी रहते हैं, बच्चे स्कूल के लिए, हस्बैंड ऑफ़िस के लिए, तो उतना जल्दबाज़ी में हम चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। जो एक सिंपल सी चीज़ें होती है, वही हम उन्हें ब्रेकफ़ास्ट में देते हैं। लेकिन सैटरडे, संडे अगर इस तरह से हम कुछ स्पेशल नाश्ता बना के देते हैं अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को, तो घर में एक अलग ही खुशी और माहौल रहता है। इसी के साथ मैं ध्यान देती हूँ कि मेरे घर में कौन-सी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कौन-सी चीज़ें लानी हैं, उसे भी मैं टाइम टू टाइम ला के अपने घर में रखती हूँ। क्योंकि ये सब काम हम औरतों का ही होता है, हमें पता रहता है कि कौन-सी जगह पे कौन-सी चीज़ हमारी है, कौन-सी चीज़ ख़त्म हुई है। उसी तरह से सब्जियाँ भी एक किचन में हमारे होना उतना ही ज़रूरी होता है। चीज़ों को बनाते टाइम अगर चीज़ें ख़त्म हुई रहती हैं, तो हमें बनाने का मज़ा नहीं आता है और हम ज कुछ किसी के पसंद की चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं हैं, तो भी हमारा मूड ऑफ हो जाता है और अगर हमारे घर में चीज़ें सही से चीज़ें मतलब अवेलेबल नहीं हैं, तो जब भी कोई डिमांड करेगा, तो हम फिर उन्हें जब ये एक्सक्यूज़ देंगे कि ये चीज़ नहीं है या ये चीज़ नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँ? तो भी हमारे घर के मेंबर चिढ़ जाते हैं कि हमारे घर में हमेशा ये चीज़ ख़त्म हुई ही रहती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आपके घर में कौन-सी चीज़ ख़त्म हुई है, तो उसे आप नोट डाउन करते जाएँ और उसे टाइम टू टाइम लाके अपने घर में उसे फ़िल करते रहें। क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी होती हैं कि हमारे घर में चीज़ों का रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर हम अपने घर के मेंबर को खुश रखना चाहते हैं, खुद खुश रहना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो संडे के दिन ही मैं इस तरह से जाके सब सब्जियाँ लेके आई थी, तो उसे ही मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे जैसे इस तरह के बास्केट का मैं यूज़ करती हूँ आलू, प्याज़ और लहसुन को रखने के लिए। इस तरह के बास्केट काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि इस तरह से देखिए ये जालीदार होता है कि उसमें हवा भी लगती रहती है और चीज़ें अच्छी से सेट रहती हैं कि उसके जो छिलके होते हैं वो सब भी निकलते हैं तो बास्केट के अंदर ही रहते हैं। और अभी तो नए वाले आलू आ रहे हैं तो वो भी बड़े मतलब मिट्टी उसमें लगे रहते हैं, तो मैं कभी भी धो के नहीं रखती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा-सा ठंडी का मौसम है तो मॉइस्चर भी होने का डर रहता है और चीज़ें सड़ने का चांस रहता है। प्याज भी नए वाले आ रहे हैं
तो ऑलरेडी वो गीले-गीले रहते हैं, उसे अगर हम और वॉश कर देंगे तो और सब्जियाँ खराब होने का चांस हो जाता है। तो मैं इस तरह से ही बास्केट में नीचे की तरफ पेपर लगा देती हूँ, न्यूज़पेपर लगा देती हूँ कि अगर उसमें का कुछ भी कचरा निकल रहा है तो इस पे ही लगते जाए, फिर उसे मैं चेंज कर देती हूँ। बार-बार बास्केट फिर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आलू प्याज़ भी सेट कर देती हूँ, बाकी की चीज़ों को भी अच्छे से सेट करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे जब भी खाना बनाना होता है, कोई चीज़ बनानी होती है, तो मुझे चीज़ों को ज़्यादा मतलब सोचना नहीं पड़ता है कि मेरे घर में कौन-सी चीज़ नहीं है या ये तो ख़त्म हुआ है, तो कैसे बनाऊँ? और हमें पहले से ही थोड़ा-सा प्री प्लानिंग करके रखना चाहिए कि हफ्ते भर हमें क्या चीज़ बनाना है, हमारे घर में हमारे बच्चे को, हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, वो तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता रहता है। तो उसी तरह से अगर हम साग-सब्ज़ी ला के रखेंगे अपने घर पे, तो पूरा वीक हम बहुत ही आराम से चीज़ों को बना के उन्हें खिला सकते हैं। ये सब बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम सोचते हैं कि जो चीज़ें जब पड़ेंगी तब कर लेंगे, लेकिन उसकी वजह से अगर आप ध्यान दे के देखेंगे या सोचेंगे, तो उसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही झगड़े होने का पॉसिबिलिटी हो जाता है। जैसे कि कोई चीज़ ख़त्म हुई है और सैटरडे संडे हस्बैंड घर पे हैं या उनकी छुट्टी है या बच्चों की छुट्टी है, हम उनको बोलते हैं जाके ये चीज़ ला दो, तो वो चिढ़ जाते हैं कि अब हमारी 1 दिन छुट्टी है तो हमें ही काम पे लगा रही है। तो उससे अच्छा अगर हम ये काम अपने ही ऊपर करके करके ख़त्म करते हैं, जब भी हमें टाइम मिलता है अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करके ये सब चीज़ें करके रख देते हैं, तो जब सैटरडे संडे है और उन्हें जो भी चीज़ खाना होगा तो बहुत ही अच्छे से खुशी-खुशी हमारे घर में बन जाएगा और फिर हमारी चीज़ें अच्छे से हमारा एक माहौल भी अच्छा रहेगा। अगर वही चीज़ हम फिर बड़बड़ करेंगे तो वो सुन के हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा फिर मूड ख़राब होने से अच्छा वो काम हम पहले ही कर लें, जिससे कि हमारे घर का और हमारा दोनों का मन और खुश रहे। जब हमारे घर में हर एक मेंबर हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे हस्बैंड सब हमसे खुश रहते हैं क्योंकि हमारे करने का जो तरीका होता है, वो इस तरह से हम मैनेज करके चलते हैं कि हर चीज़ के लिए हम टाइम देते हैं, हर एक जन के लिए टाइम देते हैं, हर एक उनके कामों के लिए हम टाइम देते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा भी एक जो दिल होता है वो खुश रहता है, घर की पॉज़िटिविटी बनी रहती है। तो उसके बाद फिर हमें अपने लिए भी कुछ करने का दिल करता है, जो चीज़ हमें करके खुशी मिलती है, वो भी करने का हमें दिल करता है। तो इसी तरह से जब मेरे घर के सभी काम और मेरे घर के मेंबर, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा सब खुश हो जाते हैं, उनको मैं एकदम सैटिस्फाई कर लेती हूँ, तो फिर मैं अपनी भी खुशी के लिए उतना ही मतलब चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। जैसे कि मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, अपने घर को सजाना-सँवारना बहुत पसंद है, तो वो काम भी मैं बहुत ही चाव से फिर करती हूँ। तो अभी गुरुवार के दिन जब मेरी महालक्ष्मी माँ की पूजा थी, व्रत था, तो उसके बाद रंगोली जल्दबाजी में हम बनाते हैं क्योंकि पूजा पाठ के दिन 100 काम हमारे घर में रहते हैं, तो बहुत अच्छे से हम चीज़ों को सेट करके रख नहीं पाते हैं, तो जल्दबाजी में जब चीज़ों को लेते हैं और उसे ऐसे ही रख देते हैं। तो वही मैं आज फिर मैंने सोचा कि अब बाकी के नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, भाजी-वाजी सेट कर ली हूँ, अब उसके बाद मेरे पास टाइम है लंच बनाने तक, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मेरा रंगोली सेट कर दूँ, इसे अच्छे से एडजस्ट करके रख दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक बास्केट है, जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरा बेटा छोटा था, तब मैंने ये बास्केट लिया था। उसके जो भी छोटे-छोटे लंगोट या झबले जो ऐसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, वो सब रखने के लिए मैंने ये बास्केट लिया था। लेकिन उसे फिर मैंने उसे फेंका नहीं या किसी को दिया नहीं। अभी तक मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। और ऐसी सब चीज़ें जब हम बहुत सँभाल के उसे रखते हैं, तो उसके साथ हमारी एक यादें जुड़ी होती हैं। तो ये बास्केट जब भी मैं निकालती हूँ रंगोली बनाने के लिए, तो मुझे 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए ज़रूर याद आ जाता है कि इसमें मेरे बेटे का मैं छोटे-छोटे कपड़े रखती थी। आज वो 18 साल का हो गया है, लेकिन वो 18 साल से बास्केट मेरे पास है, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। इस तरह से उसमें जो भी मेरे रंगोली के थोड़े बहुत जो भी चीज़ें मैं लेती रहती हूँ, उसे उसमें सेट करके रखती हूँ। तो एक ही जगह पे सब चीज़ रहती है और बड़े बड़े अच्छे से एक ही जगह पे सेट हो जाती है।
जो घर में इस तरह के डब्बे खाली होते हैं, जैसे कपूर के डब्बे आते हैं या धूप के डब्बे आते हैं, वो खाली होते रहते हैं, तो मैं उसे रीयूज़ ही कर लेती हूँ। इस तरह से उसमें जो भी रंगोली होती है उसे सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि रंगोली के पैकेट बड़े-बड़े होते हैं, तो उसे इसमें ही रखती हूँ। फिर उसके बाद जो इस तरह के सेक्शन वाला मेरा रंगोली का डब्बा है, उसमें थोड़ा-थोड़ा लेके और जब मुझे रंगोली बनाना होता है तो बना लेती हूँ। तो सब चीज़ें बड़े अच्छे से इसमें सेट हो जाती हैं और मतलब बनाने के लिए भी अच्छा लगता है और इसमें रखने के लिए भी अच्छा लगता है। तो एक मेरा ये जो मेरे लिए खुशी देती है तो ये चीज़ है कि मुझे मेरे घर के दरवाजे पे या पूजा पाठ की जगह पे रंगोली बना के बहुत खुशी मिलती है, तो वो चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। हमें अपने घर के मेंबर के साथ-साथ अपनी खुशी का भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। सिर्फ़ हम उन्हीं में लगे रहें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है जब हमारा घर, हमारे घर के मेंबर खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो खुशी हमारे अंदर भी आ ही जाती है, वो पॉज़िटिविटी आ ही जाती है। रंगोली को अच्छे से सेट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं मेरे बालकनी में ही जब लगी थी रंगोली को सेट करने में, तो मैंने सोचा कि मेरी बालकनी के जो प्लांटर है उसे भी थोड़ा-सा टाइम दे दूँ। तो यहाँ पे जो मेरा इस तरह से स्पाइडर प्लांट है, आप देख सकते हैं। एक मैंने ये नर्सरी से स्पाइडर प्लांट लाया था। उसके बाद उसी के थ्रू मेरे पास इतने सारे स्पाइडर प्लांट की फैमिली बन गई है, मैं आपको आगे अभी दिखाऊँगी। तो इसमें जो छोटे-छोटे इस तरह से बेबी स्पाइडर प्लांट आए हैं, तो उसे ही अब मैं कट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे आ गए हैं और इस तरह से इसे अगर इसमें से निकालूंगी नहीं तो ये इस तरह से उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो मैं इस तरह से इसे निकाल ले रही हूँ और इसे फिर अलग दूसरे प्लांटर में इसे लगाऊंगी। तो मुझे स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट ये सब प्लांट काफ़ी पसंद है क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है और ना इसके लिए मतलब अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है। एक प्लांट आप नर्सरी से लाए और उसके थ्रू आप बहुत सारे मतलब प्लांट बना सकते हैं, पूरी उनकी फैमिली बन जाती है। तो मेरे न बालकनी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ़ मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट है, क्योंकि एक से ही मैंने इतने सारे कर लिए हैं और ये सब करके मुझे अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि ये सब जैसे कि हमारे बच्चे बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं, तो हमें एक अलग खुशी और सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसी तरह से ये सब प्लांट जब 1 से 2, 2 से 4 हो रहे हैं, तो मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। जब मैं इनमें पानी डालती हूँ, इन्हें अच्छे से ध्यान से देखती हूँ, तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। तो इसी तरह से ये सब मेरे भी ये भी चीज़ें मेरी एक खुशी का एक मतलब ज़रिया है। इस छोटी-छोटी चीज़ों में ही मैं खुशी ढूँढ लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बड़े-बड़े चीज़ें करके ही हमें खुशी मिले, छोटी-छोटी चीज़ों से भी हमें खुशी मिल सकती है। तो मेरी जो चॉइस है, छोटी-छोटी चीज़ों में ही है। मैं छोटी-छोटी बातों में और छोटी-छोटी चीज़ें करके ही खुश हो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे मेरे स्पाइडर प्लांट बन गए हैं। ये देखिए सब मैंने अभी 3-4 महीने पहले ही सबको लगाया था और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 3-4 यहाँ पे हैं, 2-3 मेरे घर के अंदर हैं क्योंकि ये इंडोर प्लांट भी हैं। इन्हें सेमी छाँव में अगर हम रखते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। मेरी बालकनी बहुत ही छोटी-सी है, बिल्कुल मतलब उसमें स्पेस नहीं है, लेकिन मैं छोटी से छोटी जगह में ही बहुत ज़्यादा ही प्लांट लगा के रखी हूँ। इस तरह के हैंगिंग वाले प्लांटर ले लिया है मैंने और सब वॉल पे मैंने मतलब स्पेस को मैंने यूटिलाइज़ किया है। और प्लांट को लगाने के लिए इस तरह से मैंने ऑनलाइन ही ये 2 चीज़ मँगा ली थी। 5-5 किलो का ये पैकेट आया था। बड़ा ही अच्छा है, जब से मैं इसमें प्लांट लगा रही हूँ तो मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एक इसमें है पोटो मिक्स, जिसमें कि मतलब जो कोकोपीट होता है वो मिट्टी, सॉइल और खाद सब कुछ मिक्स में है। इसमें ही अगर आप डायरेक्ट प्लांट लगा रहे हैं तो भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन उसी के साथ-साथ मैं इस तरह से काऊ का मैनीक्योर भी मँगा लिया है, काऊ का खाद भी है। तो इसे भी इसमें मिक्स करके, दोनों चीज़ को मिक्स करके थोड़ा-सा सॉइल ले लेती हूँ और उसे मिक्स करके, तीनों चीज़ को मिक्स करके लगाती हूँ। तो बहुत अच्छे से मेरे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे जो मेरे स्पाइडर प्लांट निकले हैं, बेबी प्लांट निकले हैं, उन्हें सबको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें करके भी मुझे खुशी मिलती है, तो वो भी मैं इस तरह से ही एन्जॉय करती हूँ करते हुए। थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है, कोई भी जो हम हॉबी
पैदा करते हैं या हमें करने की इच्छा होती है, तो उसमें मेहनत भी लगती है, लेकिन मेहनत के बाद जो एक मेंटली सैटिस्फैक्शन मिलता है, सुकून मिलता है, वो तो जब आप आपकी चॉइस की चीज़ करेंगे तभी आपको उसका आइडिया मिलेगा। ये सब कर लेने के बाद फिर मैंने दोपहर का लंच बनाया, थोड़ा-सा लंच करके हम आराम किए। फिर संडे का दिन था, तो हम चले गए शाम को मंदिर में। मुझे काफ़ी दिन से दिल था कि मैं किसी इस्कॉन टेम्पल में जाऊँ, राधा कृष्ण के मंदिर में जाऊँ। वहाँ पे जाके एक जो अलग ही सुकून और सैटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटली पीस मिलता है, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना था। तो मेरे बेटे का तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो कहीं जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है हमारे साथ, और बच्चों को वैसे भी ज़्यादा ऐसी सब जगहों पे जाना अभी इस उम्र में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट आता नहीं है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही चले गए शाम के टाइम। यहाँ पे हमारे घर के ही थोड़े से दूरी पे, मतलब ज़्यादा भी नज़दीक नहीं है, 12-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस तरह से राधा कृष्ण का मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, तो वहाँ पे मैं चली गई। तो वहाँ पे जाने पे एक अलग ही सुकून मिला। पहुँच तो मैं पौने 6 बजे ही गई थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं मंदिर में जाके बैठी, थोड़ा यहाँ-वहाँ हमने घूम के देखा, और उसके बाद फिर 6 बजे मैंने मन पंडित जी को पूछा, तो उन्होंने बोला आरती का टाइम 7 बजे है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, 1 घंटा था। तो उन्होंने बोला उसके पहले यहाँ पे प्रसाद का मतलब शुरुआत होने वाली है, प्रसाद मिलने वाला है, तो आप जाके प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद आके आप आरती अटेंड कर सकती हैं। तो हम गए वहाँ पे, जाके हमने प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन लगाया, काफ़ी लंबी लाइन थी। लाइन लगा के और फिर हमने खिचड़ी मिला वहाँ पे, खिचड़ी मिली। खिचड़ी तो हम घर में भी बनाते हैं, लेकिन जो एक प्रसाद वाली खिचड़ी थी, उसे खा के मतलब एक अलग ही आनंद और खुशी मिली, और उसका टेस्ट ही अलग था, लग रहा था कि कुछ हम अमृत खा रहे हैं। तो इस तरह से खा लेने के बाद फिर मैंने आरती अटेंड की, भगवान जी की आरती अटेंड की। एक अलग ही वहाँ पे आरती के टाइम माहौल हो जाता है। हर मंदिर में ही कहीं भी जाओ, आरती के टाइम मेरी एक रोएँ ही खड़ी हो जाती हैं, एक अलग ही खुशी मिलती है और एक दिल को सुकून मिलता है कि जो भी भगवान कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक पॉज़िटिविटी मिलती है, साथ ही एक अलग ही मतलब एक्साइटमेंट ज़िंदगी में मिलती है कि आगे हमें और कुछ आगे करना है। तो इस तरह से हमने फिर वहाँ पे आरती अटेंड की। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वहाँ पे पब्लिक थी, और सब ही भगवान के भक्ति में लीन थे, एकदम मतलब झूम रहे थे। उसके बाद हम घर पे आ गए। आने के बाद आते समय ही कुछ हमने पार्सल लाया, क्योंकि संडे का दिन था, तो थोड़ा-सा बाहर का भी एक आउटिंग भी हो गई। साथ ही कुछ बाहर से ला दिया, बेटे ने खा लिया, हमने खा लिया, और इस तरह से संडे का दिन हम एन्जॉय किए। तो इस तरह से अगर हम अपने घर में कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, तो हमारे घर का और हम खुद भी खुश रहते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।